सुबह उठते ही आपके माइंड में नकारात्मक विचार आते हैं या पुरानी नकारात्मक घटनाएं याद आती है। और इन नकारात्मक घटनाओं से या इस तरह के नकारात्मक विचारों पर विचार करने से चिंता बढ़ती है, बेचैनी, अस्वस्थता बढ़ती है, रिपीटेटिव या माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ता है, डिसफंक्शनलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो सुबह सुबह आपके माइंड में जो थॉट आते हैं, नकारात्मक घटनाएं याद आती है, इन पर अगर आप विचार करोगे तो ये घटनाएं या नकारात्मक विचार ये बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी जैसे इस बात को अगर हमें समझना है तो ये उदाहरण के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी देखते वक्त एक पर्दे पर सीन चल रही होती है और सीन के पीछे एक बैकग्राउंड चल रहा होता है। अगर खुशी की सीन है तो खुशी वाला म्यूजिक बजेगा, दुख या सैडनेस की सिचुएशन है तो उस टाइप का म्यूजिक बजेगा, जिससे हमें थोड़ा सा बेटर फील भी होता है। अभी सुबह सुबह जब आप इन नकारात्मक विचारों पर सोचते हो या इन नकारात्मक घटनाओं पर सोचते हो तो ये घटनाएं या नकारात्मक विचार आपके बैकग्राउंड में बसता रहता है। आप चाहे काम कुछ भी करो, मान लो कि आप ऑफिस के लिए तैयारी कर रहे हो और आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, तो ये चिंता आपकी बढ़ बढ़ जाएगी। मान लो कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते यही आपके थॉट में आएगा कि सुबह जो आपके माइंड में जो घटना आई थी, जो विचार आया था, वो फिर से किताब पढ़ते वक्त भी जीवित हो जाएगा और उस बारे में आप सोचने लग जाओगे। जैसे आप सोचने लग जाओगे आपकी चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाएगी और यही पैटर्न आपका दिन भर चलता रहे, चाहे आप कुछ भी करो। मान लो कि आप ऑफिस पहुंचे हो, ऑफिस में आपने काम स्टार्ट किया, आपके दोस्त मिल गए, कलीग्स मिल गए, उनके साथ आपने बातें की, तब आपको शायद ये चिंता, बेचैनी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप टॉयलेट जा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो या आप अकेले हो तो ये जो चिंता है, बेचैनी है, ये फिर से आपको सताना स्टार्ट करेगी। अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि जिससे आपकी जो चिंता है ये दिन भर आपका पीछा ना पुराए और ये आपका पीछा छोड़ दे, तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही खास टेक्निक बताने जा रहा हूँ। इस टेक्निक का सही तरीके से अगर आप यूज करते हो तो आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिल सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए आपको ये टेक्निक सही तरीके से समझनी पड़ेगी, इसके इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और बाद में इस टेक्निक का यूज करने से आपको निश्चित तौर पर बेनिफिट मिल सकता है। अभी इस टेक्निक का यूज करने के पहले आप ये बात समझ लो कि जैसे अगर आपको इस सुबह सुबह उठने वाली घटना है या आपके माइंड में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मान लो घटना है, अभी घटना अगर आपको याद आ रही है तो घटना पर सोचने से क्या आपकी घटना बदल जाएगी? जो भूतकाल में घटित हुई है, कितना भी सोचो, क्या सच में ये घटना बदलेगी? क्या नहीं बदलेगी। अगर वो घटना सोचने से बदलेगी ही नहीं, उसमें कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो सोचने से क्या फर्क पड़ेगा? तो बेटर है कि उन घटनाओं पर ना सोचे। दूसरा, जो आपके नकारात्मक विचार है, क्या उसी विचार के अनुसार इस दुनिया में घटना घटित होती है? क्या उसी विचारों के अनुसार आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटित होगी? और आपको अगर लगता हो कि होगी तो आप कागज पर लिख लीजिए कि कितने परसेंट आपको लगता है कि ये ही एग्जैक्टली घटित होगा। और आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपको जितना लगता है ना उतना तो पूरा आपके साथ होता ही नहीं है। यानी एग्जैक्टली जैसे आपके विचार है उसी प्रकार इस दुनिया में कुछ भी घटित नहीं होता। अगर आपके विचारों के अनुसार, चाहे वो नकारात्मक विचार हो या
किसी भी प्रकार के विचार हो, उसके अनुसार अगर कोई घटित ही नहीं हो रही है घटना, तो उसके बारे में सोचने से क्या फायदा मिलेगा। तो बेटर है कि साइंटिफिक तरीके से सोचे। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मेरे साथ बुरी घटना घटित होगी, तो उस बारे में भी सुबह सुबह आपके माइंड में थॉट आ सकते हैं। अभी जो घटना आपके जीवन में अभी तक घटित नहीं हुई है, तो उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। और दूसरी दूसरी बात क्या है कि वही घटना आपके जीवन में घटित होगी, इस बात की भी क्या गारंटी है। तो बेटर है कि जो आपके सामने रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करें, जो वास्तव है उसको स्वीकारें। जब भी हम रियलिस्टिक विचार करते हैं, लॉजिकल विचार करते हैं, प्रैक्टिकल विचार करते हैं और अचीवेबल विचार करते हैं, तो उससे हमारी चिंता, बेचैनी और घबराहट कम होने में मदद होती है। और यही बातें रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हमें बताती है। तो हम आरईबीटी और सीबीटी थेरेपी के तरीके से इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको ये बात करनी है कि जैसे ही आपके माइंड में नकारात्मक विचार आए या नकारात्मक घटना आपको याद आए, तो एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज करना का मतलब क्या है कि हाँ, ये विचार नकारात्मक है, ये घटनाएं नकारात्मक है, इनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। बाद में आपको रियलिस्टिक विचार करना है। और रियलिस्टिक का विचार का मतलब क्या है कि इन घटनाओं पर विचार करने से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेटर है इन घटनाओं पर या इस तरह के नकारात्मक विचारों पर मैं बाद में विचार करूंगा। ये बात आपको समझ में आई। आपको क्या करना है, नकारात्मक विचार जैसे आपके माइंड में आते हैं तो उसको पहचानना है कि हाँ, ये नकारात्मक विचार है, और उन नकारात्मक विचारों के बारे में आपको सोचना है कि इन नकारात्मक विचारों पर कितना भी मैं बात करूं, कितना भी इसके बारे में सोचूं, फिर भी इनसे मुझे बेनिफिट नहीं होगा, तो बेटर है इन पर मैं बाद में सोचूंगा। अगर आप इसी तरह से बार बार ये बात अपने माइंड को समझाते जाओगे कि ठीक है, ये नकारात्मक विचार है, इन पर मैं कितना भी विचार करूं फिर भी ये घटना बदलने वाली नहीं है, ना फ्यूचर की घटना को मैं कंट्रोल कर पाऊंगा और ना ही भूतकाल की घटनाओं को मैं चेंज कर पाऊंगा, तो बेटर है कि जो भी हुआ है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम ना हो इसका मैं ध्यान रख सकता हूँ, इसके बारे में मैं कुछ सावधानियां रख सकता हूँ। लेकिन जो बात मेरे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल में लाने की कितनी भी कोशिश करूं, फिर भी वो मेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। तो बेटर है कि जो जो बात मेरे कंट्रोल में है, जिनको मैं मैनेज कर सकता हूँ, उस बारे में अगर मैं ज्यादा सोचता हूँ या उस बारे में अगर मैं ज्यादा काम करता हूँ, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर सोचने से मुझे किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेटर है इस तरह की घटनाओं पर मैं बाद में सोचूंगा। साथ में सुबह सुबह उठते समय आप एक और थॉट इसमें ऐड कर सकते हो कि जो आपको हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि मैंने मेरे सोने का काम कंप्लीट किया है, अभी मुझे मेरे दूसरे काम पर फोकस करना है, तो ये थॉट भी आपको हेल्पफुल हो सकता है अपनी चिंता, बेचैनी और घबराहट को कम करने में। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसे लगा, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम हो या जिनको साइकोलॉजिकल नीड की जरूरत हो, तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।